श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस जगत में बहुत ज़्यादा क्लेश हैं और क्लेश ही क्लेश हैं, क्लेश के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे कुछ ज्ञान लें, ये बात तो समझ में आ रहा है। और अगर हम उनसे ज्ञान नहीं लेंगे तो हमारे जो क्लेश हैं उससे मुक्त नहीं हो सकते, ये बात कंफर्म है। किसी को डाउट हो तो सही कर लेना चाहिए उस डाउट को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिक अधिक सुनता है तो आत्म प्रकाशित होता जाता है ना। जितना ज़्यादा हम भगवान के विषय में सुनेंगे, गीता, भागवत, चैतन्य चैतन्यामृत, रामायण, महाभारत, जहाँ से भी भगवत विषयों को सुनने का मौका मिले। अब हमें ये चेक करना है कि हम क्या क्या सुन रहे हैं दिन भर। तो कुछ गड़बड़ी हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में। क्या सुन रहे हैं इस पर बहुत, दिन भर हम कुछ तो सुनते ही हैं। तो जितना सुनेंगे भगवत विषय में उतना आत्म प्रकाशित होते चले जाएंगे। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित है, मतलब उसमें शक्तियां हैं, भगवान ने पूरा डाउनलोड किया हुआ है शक्तियों को। और जिनकी अनुभूति, इनका जो एक्सपीरियंस है तब होता है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। अब ये बात महत्वपूर्ण है कि चर्चा करते हैं हम, है ना। चर्चा करनी चाहिए भगवान के विषयों में, भगवान की कथाओं को बैठकर। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है, एक्सपीरियंस से मिलता है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता और निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर ये बात पता लग रही है कि भगवान अपने भक्तों का संग सबको नहीं देते, है ना। हम लोग काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं फर्स्ट ईयर को हमारे साथ जोड़ने का, लेकिन भगवान उन सबकी मानसिकता से अवगत हैं। तो इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि हमारे जो प्रयास है ना, वो भी हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। शायद हम सोच सकते हैं, बट कर पाएँ ना कर पाएँ, भगवत इच्छा है। हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन वो सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, है ना, होते ही चले जा रहे हैं। फिर भी हम प्रयास तो करेंगे, लेकिन भगवत इच्छा भी महत्वपूर्ण है ना।
तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान हर जीव विशेष की मानसिकता और निष्ठा से भगवान को पता है किसका क्या लेवल है, तो इसलिए वो प्रदान करते हैं डिवोटी एसोसिएशन। इसलिए हम कहते हैं कि जो बेस में आ जाता है वो भगवत इच्छा है, और जो बेस से चला जाता है वो भी भगवत इच्छा है। तो भक्तों के सानिध्य में, तो भक्तों का सानिध्य डिवोटी एसोसिएशन सबको नहीं मिलता चैतन्य प्रभु, और उसी को बुद्धि देते हैं भगवान, सबको नहीं देते। आगे देखिए, कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए तो वो इस ज्ञान को आत्मसात कर ले। अब कृष्ण का कृपा से मिल तो गया संगत, लेकिन अगर उसने उसको समझा नहीं, आत्मसात नहीं किया, तो जो कर लेता है आत्मसात, आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य ही प्रगति करेगा। तो यहाँ पर प्रीचिंग इज द एसेंस की बात आ रही है। कौन सी बात आ रही है? प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग इसलिए नहीं किया जाता कि लोग भक्त बन जाएं, कम से कम इसलिए तो करो कि आप भक्त बन जाओ। कृष्ण की चर्चा बहुत शक्तिशाली है प्रभु, इसलिए मैं कर रहा हूं आपके साथ। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, और ज़्यादा बातें बताते हैं, जिसे इसके पूर्व उन्होंने किसी से प्रकट नहीं किया था। किसी को भी नहीं बताया भगवान ने बातें जो इस अध्याय में बता रहे हैं। मतलब ये श्लोक कभी प्रकट नहीं हुआ। कौन सा श्लोक? नहीं, 9वां अध्याय का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम अनन्यास चिंतयन्तो मां वहामि हम, ये वाला बात तो भगवान ने बताया नहीं किसी को, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। तो जिसको जो विश्वास करेगा भगवान उसी को बता देते हैं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। फर्स्ट क्या है? भूमिका है। दूसरा तीसरे में आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ और कुछ गुह्य बातें बताई गई। 7वें 8वें अध्याय में जिन विषयों की चर्चा हुई भक्ति संबंधित है, और कृष्ण भावनों प्रकार डालने के लिए गुह्यतर बताए गए। 7वां और 8वां अध्याय क्या है? गुह्यतर। और 9वां अध्याय तो अत्यंत शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, अनन्य शुद्ध भक्ति का। फलस्वरूप ये परम गुह्य कहा गया। जिसे कृष्ण या का परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति साम्य सिंधु में कहा गया, जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही जगत में बद्ध अवस्था में रहता है, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इच्छा बस है ना? आपकी इच्छा है भगवान की प्रेम भक्ति, अभी नहीं कर रहे प्रेम भक्ति, पर उत्कृष्ट इच्छा है, हृदय में तीव्र इच्छा है, तो उसको भी क्या मान लेना है? मुक्त मान लेना है। इसी प्रकार गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है मुक्त पुरुष है। एक और पैराग्राफ है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। ये जो पहला श्लोक है 9वें अध्याय का, इसका कुछ स्पेशल महत्व है। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक के जो 9 प्रकार की है ना, भगवान बोले ना इदम ज्ञानम, तो ज्ञान क्या है? बोला ना वो श्लोक क्या था? इदम तू ते गुह्यतमम, ये जो ज्ञान दे रहा हूं, तो ज्ञान क्या बता रहे हैं? वो ज्ञान क्या है? ये है ना, 9 प्रकार। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तक उठ पाता है। क्या करना है इनका?
अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है इनकी। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी, और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। कोई मिरेकल नहीं है ना। दीक्षा लेने के बाद भी लोग सोचते हैं सब कुछ हो गया, उसके बाद ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। दीक्षा का मतलब ये हुआ, बिकम मोर सीरियस। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण विद्या को समझ सकता है। तो मतलब जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान समझ में नहीं आएंगे। केवल ये जान लेना है कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। ये तो आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों और उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा अपरा और इस भौतिक जगत का वर्णन हो चुका है। अब भगवान की महिमा का वर्णन होगा इस अध्याय में। एक और लास्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ज़्यादा लिख रहे हैं तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं लिखते हैं। अगर प्रभुपाद जी किसी श्लोक का तात्पर्य बड़ा लिख रहे हैं तो बात इंपॉर्टेंट है। अनुसूय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। अभी बात समझ में बाद में आएगा कि भगवान से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। अब वो एक ज्ञान गंगा आती है, ज्ञान गंगा की अज्ञान गंगा है पता नहीं, गीता तेरा ज्ञान अमृत है ना। ज्ञान गंगा ही नाम है उसका, गीता ज्ञान। तो उसमें सारा ज्ञान डाल रखा है। क्यों भगवान से ईर्ष्या करते हैं। आप भैया कबीर जी आए तो क्या वो तो खुद बोलते हैं मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। उनको पता नहीं, बस मुझे पसंद आ गया तो बस मैंने सारी व्याख्याएं गीता की बदल डाली। और ऐसे बेवकूफ़ लोग भी दुनिया में जो फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हाँ भगवान को पूजने की क्या जरूरत है, कबीर जी को पूज लो, है ना। तो ईर्ष्या बहुत है लोगों में भगवान के प्रति विशेष रूप से, है ना। ये भगवान की पर्सनैलिटी ऐसी, ईर्ष्या करनी चाहिए उनसे। भगवान बहुत सुंदर हैं तो जो नहीं है सुंदर ईर्ष्या करेगा। भगवान बहुत बलवान है तो जो बलवान नहीं है ईर्ष्या करेगा। भगवान बहुत फेमस है, फेमस लोग से ईर्ष्या होती है ना उनको, तो भगवान तो सबसे ज़्यादा ही फेमस है तो ईर्ष्या क्यों नहीं होगी बताओ। तो भगवान क्या है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, नॉलेज भी बहुत है, हमारे में तो है ही नहीं तो ईर्ष्या होगी। मतलब जिन जिन चीज़ों ईर्ष्या हो सकती है दुनिया में वो सब उनमें 100% है, तो ईर्ष्या क्यों नहीं होगी। तो ईर्ष्या है भगवान के प्रति, तो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ है। और प्रभुपाद जी मतलब इसलिए इसको पढ़ पढ़ के लोग भक्त बन रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से भक्त बन रहे हैं, बताओ समझ में नहीं आ रहा तो ही भक्त बन रहे हैं। क्या बता नहीं क्या चीज़ है। गीता समझ में नहीं आ रही, कितनी बारी पढ़ लिया तो भी समझ नहीं आ रही, फिर भी भक्त बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, उनके ऐश्वर्य से भी ईर्ष्या नहीं करते। इसलिए इसको जरूर इस पर थोड़ा ध्यान लगाओ डेली। सिर फोड़ो इसमें अपना, गीता को पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो भी पढ़ो, भागवत पढ़ो, समझे आए ना समझ में आए कोई मतलब नहीं है। केवल भक्तों द्वारा टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसे टीकाओं से सावधान रहना चाहिए, है ना। ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, अरे मैं देखूँ तो ज्ञान गंगा में क्या है मैं भी तो पढ़ लूँ, देखें क्या लिखा है। रामपाल जी महाराज ने पता नहीं नाम कैसे रख दिया उनका, मैं भी तो पढ़ लूँ। तो पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना गीता भागवती है ना। इधर तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं मायावादी भाष्य सुन लेता हूँ थोड़ा, होइले सर्वनाश, ये जानने के लिए मैं मायावादियों को हराऊंगा। सच में कुछ लोग बोलते हैं मैं मायावादियों को हराऊंगा, सुन तो लूँ क्या है।
तो मैं कहता हूँ कि आपका जितना भगवान पे विश्वास नहीं, उससे ज़्यादा उनको मायावाद पे विश्वास है, तो उनका विश्वास आप पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा इधर उधर मत जाइए। उनको बोलिए कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहिए। हमको मिले थे बीच में बूंदी में, लोग आए थे, बोले आप बहुत अच्छा, लीजिए। मैंने कहा आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, आप लोग करिए, हम भगवान प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, इसको वहाँ से। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और वो शुद्ध और दिव्य पुरुष है, और उसके लिए अध्याय लाभप्रद होगा। तो 9वें अध्याय किसके लिए लाभप्रद है? जो भगवान के भक्त हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। एक बार और दोहराते हैं श्लोक को। इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभा। भगवद गीता।